Welcome to P. Agarwal editorials. Today we are going to discuss two articles related to Union Budget 2025-26. तो एक पर्सन ने जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं कि बजट दिस टाइम इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। तो पहले हम इस पे बात करेंगे कि तो वो कहते हैं कि जो बजट है वो गवर्नमेंट के कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स से अलाइन करता है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और फिजिकल प्रूडेंस या फिर सेक्टोरल एक्सपेंशन की तरफ है। फिर जो पर्सनल इनकम टैक्स कट्स इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, तो अब इससे क्या हुआ है कि उन्होंने अब जो कैप है वो 8 लाख की जगह पे 12 लाख पर ईयर पे लगा दिया कि अगर आपकी 12 लाख पर ईयर से कम है तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर अगर सैलरी टैक्स पेयर्स हैं तो 12.75 लाख से, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का हो जाएगा। तो ये मेजर रिलीफ मिला मिडिल क्लास को। इससे क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, कि मतलब खर्च करने के लिए जितना पैसा किसी के पास बचेगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि कंजम्पशन साइकिल एक ट्रिगर होगी, हायर डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स बढ़ेगा और फिर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इससे ज़्यादा होंगी और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हाइक्स, तो इसमें अब इन्होंने नियरली 10% इंक्रीज करा है इन कैपिटल स्पेंडिंग कंपेयर टू प्रीवियस फिजिकल ईयर। तो कैपिटल स्पेंडिंग क्या है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो हम पैसा लगाएंगे कि कोई चीज़ और बनाने में या करने में, उसको कहते हैं। की बेनिफिट्स एक्सेलरेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क्स, ड्राइव्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। फिर मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया गया है मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए। देन कवरेज इंक्लूड्स MSMEs, ऑल स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज, पॉलिसी सपोर्ट, एग्जीक्यूशन रोड मैप्स। देन एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है कि इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, तो स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है टूरिज्म पे, फूड प्रोसेसिंग, लेदर इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज होती हैं ये मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स होती हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं एक्सपोर्ट अर्निंग्स की। और बजट एम्स टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू टारगेटेड इंसेंटिव्स एंड सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस। मैरीटाइम सेक्टर एंड ब्लू इकोनॉमी बूस्ट, तो न्यू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया गया टू स्ट्रेंथन मैरीन इकोनॉमी, benefit coastal states and create growth opportunities in trade and blue economy related sectors. उड़ान स्कीम, तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है वो 120 न्यू एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने की बात उसमें करी गई है। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक होगा इमर्जिंग ग्रोथ सेंटर्स में, और बिजनेस और टूरिज्म बढ़ेगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, तो ये टारगेटेड है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और रूरल लाइवलीहुड्स को बढ़ाने के लिए। तो 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस किया जाएगा लो एवरेज क्रेडिट एक्सेस के साथ। और की एलिमेंट्स ये रहेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, बेटर credit access for farmers, estimated 1.7 crore farmers to benefit, boosting rural incomes and consumption. Then fiscal prudence, इसमें क्या है कि हमने टारगेट क्या किया था कि 4.8 से 4.4% पे ले आएंगे जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि जो भी स्पेंडिंग और जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस है गवर्नमेंट का, वो चीज़। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन, स्टेबलाइज इन्फ्लेशन, boost investor confidence, then enhances macroeconomic stability. Simplifying the taxation and tariff structure. So rationalization of duty structure and tariff framework by removing 7 additional tariff rates. Key benefits. बिजनेस करना आसान हो जाता है, प्रिडिक्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट हो जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एड्रेसिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो जो बजट है वो टैक्स अनोमलीज को करेक्ट करता है वेयर इम्पोर्टेड गुड्स वर टैक्स लोअर देन द डोमेस्टिक गुड्स। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंकरेजमेंट मिलेगी, स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। वही कंक्लूजन यही है कि ये बैलेंस्ड फोकस रहा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन पर लेकिन अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें हम कुछ एक
पॉजिटिव नेगेटिव्स मिक्स सब देखेंगे बियॉन्ड टैक्स कट्स अ क्लोजर रीड ऑफ द यूनियन बजट। तो इसमें बेसिकली वही कॉन्टेक्स्ट एंड इंट्रोडक्शन तो हमें पता ही है कि अभी बजट आया है, टारगेट है कि हमें फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.4% ऑफ जीडीपी पे लाना है बाय फाइनेंशियल ईयर 26। तो ये जो चैलेंजेस इसमें क्या है कि हमने बहुत ऑप्टिमिस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ अजम्पशन ली है कि 11.2% टोटल टैक्सेस रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा, 14.4% ग्रोथ इनकम टैक्स रिवेन्यूज में आएगा, जबकि हम अनसर्टेन है कि डोमेस्टिक और एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रहेंगी। फिर एसेट मोनेटाइजेशन पे डिपेंडेंस है, जबकि पास्ट एसेट मोनेटाइजेशन एफर्ट्स जो है वो फेल कर गए थे हमारे अपने टारगेट्स मीट करने में। फिर 11.54 लाख करोड़ इन नेटवर्क मार्केट बोरोइंग्स में क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। Then fiscal consolidation and revenue assumption. Requirements for success. तो टैक्स बीएनसी इम्प्रूव होना चाहिए, एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, रियलिस्टिक एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज, टैक्स कट्स एंड इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे 12 लाख की वो रही है। तो इससे पॉजिटिव क्या होंगे कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और नेगेटिव्स क्या होंगे कि गवर्नमेंट के पास 1 लाख करोड़ जो डायरेक्ट टैक्स का से कट्स से आता था वो लॉस हो जाएगा। तो may restrict government funding for essential development projects, then comes at a time when household savings have declined to 18.4% of GDP. देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो ये हमने अभी देखा कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की फिर भी हाईलाइट्स यही हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वीक रहा था, जिसने सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट किया था। जौन से इंसेंटिव से लिंक थे वो अच्छा करा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम खुद इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया तो वो अच्छा रहा था। बजट मेजर्स, एनहांस क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर MSMEs। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया गया है। न्यू MSME क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इंक्रीज बाय 2.5%। कंसर्न्स क्या हैं इसमें कि जो रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, लो R&D इन्वेस्टमेंट है। देन स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इनोवेशन फ्रेमवर्क को हम लैक करते हैं। फिर इंडिया अभी भी लेस कॉम्पिटिटिव है देन चाइना और जर्मनी इन इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग। देन एग्रीकल्चरल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड गैप्स। तो बजट इनिशिएटिव्स क्या आ गए हैं, ये हमने अभी पढ़ा इसके बारे में कि कैसे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना और नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स लिया गया है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसकी लिमिट भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया 3 लाख से 5 लाख, और 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाएगा। पॉजिटिव यही है कि ब्लैंकेट सब्सिडी से हम स्पेसिफिक सपोर्ट पर आ गए हैं, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं फार्मर्स को। कंसर्न्स यही हैं कि कोई मेजर्स नहीं है अभी भी कि मार्केट एक्सेस इम्प्रूव करा जाए फार्मर्स के लिए। शॉर्ट टर्म लोन फोकस डज नॉट सॉल्व लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। The no significant policies on agricultural exports despite India's potential in millets and natural farming. Then external trade and exports growth strategy. तो करंट ट्रेड परफॉर्मेंस क्या है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं ग्रोइंग है 10.5% CAGR. Then that is current annual growth rate. Then merchandise exports remain weak. बजट अनाउंसमेंट्स में जो भारत ट्रेड नेट है टू इम्प्रूव ट्रेड फैसिलिटेशन, देन एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट फॉर MSMEs। कंसर्न्स क्या है इसमें कि इनिशिएटिव्स जो है उनमें स्केलिंग की प्रॉब्लम है टू एड्रेस परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट्स, नो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू एड्रेस रूपी डेप्रिकेशन एंड डिक्लाइनिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटी है अभी भी टू push value added exports in pharmaceuticals, renewable energy, electronics, high value agricultural products. देन क्लाइमेट एक्शन एंड क्लीन एनर्जी मेजर्स। तो बजट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं कि इंसेंटिव्स रखे हैं लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग पे, ड्यूटी एग्जेम्पशंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक सोलर एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो कंसर्न्स क्या है इसमें कि कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है ग्रिड मॉडर्नाइजेशन पे या फिर एनर्जी स्टोरेज। अप्रोच जो इंक्रीमेंटल है रादर देन ट्रांसफॉर्मेटिव। की ट्रेड ऑफ्स एंड पॉलिसी चेंजेस। तो बजट मस्ट बैलेंस
प्राइवेट एंटरप्राइज को इनकरेज करना प्लस इंश्योर करना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। देन बूस्टिंग कंजम्पशन वर्सेस प्रिजर्विंग हाउस होल्ड सेविंग, कंजम्पशन भी बढ़ानी है और हाउस होल्ड सेविंग्स को भी कंजर्व करना है या प्रिजर्व करना है, बढ़ाना है। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को भी करना है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रखनी है। सक्सेस ऑफ बजट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू कोर्स करेक्ट वेयर नेसेसरी। कंक्लूजन यही है कि बजट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मूव्स लिए हैं, पर फिर भी अभी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पुश में कहीं ना कहीं रहते हैं हम। की लिमिटेशंस यही हैं कि ओवर रिलायंस ऑन टैक्स कट्स दैट मे हार्म लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर लैक structural depth and so on. Thank you.